हाय नमस्तुभ्यम नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 फरवरी 2025 सोमवार के दिन पड़ रहा है बसंत पंचमी, मतलब कि सरस्वती पूजा का दिन है। और यह जो दिन है ना, सबसे बड़ी षष्ठी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है। और इस दिन सरस्वती माता जी की पूजा भी होती है। बता दें आपको कि इस दिन सरस्वती पूजा है और बहुत ही विशेष योगों का निर्माण हो रहा है। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद माता सरस्वती माता के साथ मिलता है। और पूरे साल भर इतना पैसा बरसेगा कि आपकी 7 पुश्ते धन से उनको धन की कमी नहीं होगी। तो इस दिन आपको एक गुप्त चीज़, आपको एक गुप्त फल खा लेना है। मतलब कि आप इस दिन एक ऐसा फल है जिसको खा लेते हैं, जिससे कि आपके घर में पूरे साल पैसा आते रहेगा। सिर्फ एक चीज़ खा लेना है, ये व्यक्ति के भाग्य का उदय होगा। आपको बता दें कि आपके भाग्य का साथ मिलेगा। और बसंत पंचमी पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना जिससे घर का पूरा परिवार और धन बर्बाद हो जाए। तो आपको चलिए बताते हैं कि ऐसा क्या खाना खाना चाहिए कि माता सरस्वती को ऐसी कौन सी चीज़ का भोग लगाना चाहिए और जिससे कि पूरे साल स्वस्थ निरोग और जीवन जिए और इसके संपूर्ण परिवार के ऊपर माता सरस्वती जी का कृपा बना रहे। तो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। बसंत पंचमी के दिन पर मात्र 2 रुपये का धनिया लाकर अगर गमले में लगाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ मंगलकारी साबित होता है। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, आप वीडियो को अंत तक बने रहे और सुने। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। तो देखिए, 2 रुपये का चीज़ मिलता है, मतलब बहुत ही कम पैसे में, लेकिन बहुत ही असरकार होता है धनिया। वो अपने घर में ज़रूर लाए, क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि धनिया का संबंध सीधे तौर पर धन से प्राप्त होता है। साथ ही साथ धनिया संबंधित होता है कि भगवान गणेश जी से और भगवान विष्णु जी से बसंत पंचमी के दिन सोमवार का दिन पड़ने जा रहा है, और जो कि भगवान गणेश का भी जी का दिन है और भगवान शिव जी का दिन है। तो इस दिन धनिया का विशेष महत्व हो जाता है। गमले में उगाया हुआ धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए, इससे भी जीवन में धन की कमी नहीं होती। हरे धनिया को खाएंगे, इसी प्रकार से आपके घर में धन संपदा संपन्न रहेगा और घर में धन संपत्ति बढ़ती जाएगी। बसंत पंचमी पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। घर के हर सदस्य खा सकते हैं, घर में आप इसका मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और को नहीं देना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य को दरवाजे को खोलता है, और सभी ज्योतिष शास्त्र इस उपाय को प्रमाणिक मानते हैं। दोस्तों आगे, तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बसंत पंचमी के दिन जरूर खा लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा पर भूल कर भी ऐसी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए जिससे कि माता सरस्वती नाराज हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बसंत पंचमी को पूजा में प्रसाद में आप मिश्री कंद यानी कि केसर अवश्य लाएं। और मिश्री कंद माता सरस्वती जी को बेहद प्रिय है, और इस दिन माता सरस्वती की 5 प्रकार के फल अर्पित किए जाते हैं। जरूर करना चाहिए, आप अपने मन के अनुसार करें, लेकिन जिसमें सेब, केला और मिश्री कंद, ये 3 फल तो जरूर चढ़ाना चाहिए। 5 रंग का कोई भी फल आप इसमें चढ़ा सकते हैं माता सरस्वती की पूजा में, भोग में। और उस दिन माता सरस्वती के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी आप पूजा करेंगे। और शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि इस विशेष दिन में कोई व्यक्ति इस शुभ दिन में अगर बसंत पंचमी के दिन मिश्री कंद खा लेता है ना, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। मिश्री कंद जो यानी कि केसर में साक्षात माता सरस्वती का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता सरस्वती का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों आप मिश्री कंद अवश्य खा लें। साथ ही साथ माता सरस्वती को बसंत पंचमी पर बैर अवश्य अर्पित करें, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। और यदि बैर दिन अगर आप खा लेते हैं ना, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती है। बसंत पंचमी पर माता सरस्वती को 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन माता सरस्वती को पीले चावल से बनी खीर जरूर चढ़ाना चाहिए। सफ़ेद रंग का कमल पुष्प मैया सरस्वती को अवश्य अर्पित करना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दुर्वा घास अर्पित करता है, उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी बन जाता है। और इस दिन प्रसाद के रूप में दुर्वा घास अवश्य
लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाना चाहिए। भगवान गणेश जी की कृपा भी हमेशा उसके परिवार पर बनी रहती है। और जो व्यक्ति बसंत पंचमी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उनके अनुकूल हो जाते हैं और उस व्यक्ति को लॉटरी लग सकती है। उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता है। माता रानी को अर्पित करें प्रसाद स्वरूप में, पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं खीर। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं और धन संपत्ति ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। जीवन में हमेशा धन की माता लक्ष्मी का हमेशा वास हो जाता है। और इस दिन खीर जो होता है ना, अर्पित करने से माता सरस्वती हृदय से आशीर्वाद देती है, माता बड़ी प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि माता बसंत पंचमी पर ऐसा कौन सी चीज़ है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी को भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिससे कि घर बर्बाद हो जाए, जिससे कि माता लक्ष्मी घर का त्याग कर दे, भगवान श्री हरि विष्णु को क्रोधित हो जाए। आइए जानते हैं धर्म शास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो लहसुन प्याज कभी नहीं खानी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन नहीं खाने चाहिए लहसुन प्याज। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधान करना चाहिए, अच्छे से विधि विधान से करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन इस बार कुल बेहतर तरीके से शुभ मांगलिक योग बन रहा है, इसलिए दोस्तों इस दिन किसी भी व्यक्ति को लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। इससे घर में राहु केतु का वास हो जाता है और भगवान श्री शनि भी नाराज होते हैं। अगर घर में राहु के वास हो जाएगा तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। तो बसंत पंचमी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन माता सरस्वती को खीर का भोग लगाना चाहिए। आप पीले चावल की खीर अथवा मखाने की खीर माता को अर्पित कर सकते हैं। यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर बसंत पंचमी पर लहसुन प्याज खाना नहीं चाहिए। और छोटे छोटे बच्चे यह गलतियाँ करते हैं, अक्सर बाज़ार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होते हैं, जैसे चिप्स कुरकुरे में होते हैं। तो इस तरह का इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए और ये बसंत पंचमी के दिन ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। और कढ़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीला खीर, ऐसा चीज़ ज़रूर बनाना चाहिए। पीला रंग स्वर्ण माना जाता है और सोने चांदी से के समान माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता सरस्वती जी को पीला रंग बेहद प्रिय है। तो इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, पीले रंग के आप फल ला सकते हैं, पीले रंग के खाना बना के खा सकते हैं। तो पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं ना, तो इसे पीताम्बरी कहते हैं। इसलिए हम खुद भी इस दिन पीले वस्त्र जरूर पहनना चाहिए। माता सरस्वती जी को भी पीला रंग का साड़ी पहनाना चाहिए। श्री हरि विष्णु जी को भी सुंदर नए वस्त्र पहनाना चाहिए। श्री हरि विष्णु जी को भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है इससे। बसंत पंचमी के दिन किसी को भी कर्ज नहीं देना चाहिए। इस दिन हमेशा ज़्यादा करें। सबसे बड़ी पंचमी थी इस दिन मतलब बसंत पंचमी के दिन कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, कभी भी पैसों का लेन देन कभी नहीं करना चाहिए। इस त्यौहार को कर्ज मुक्त होकर मनाएं। और शास्त्रों में उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाते हैं। और माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा अर्चना होना चाहिए। पूजा पाठ सच्चे हृदय और विश्वास के साथ करना चाहिए। सोने चांदी सिक्के हीरे का कोई मोल नहीं होता। अगर मन आपका सच्चा है, श्रद्धा है, तो 1 रुपये का कोई भी गुड़ आप चढ़ाते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से प्रसन्न होकर माता स्वीकार करती हैं। तो सच्ची श्रद्धा की भूखी होती है, सच्चे प्यार की भूखी होती है माता, आपकी दौलत की नहीं। तो भगवान कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान तो कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी कर्ज लेके नहीं करना चाहिए। जितना है उसी में सच्चे हृदय से, दिल से पूजा पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये सब चीज़ का ध्यान रखें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।